गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। आज की इस ऑनलाइन क्लास में हम लोग लेसन 5 को पढ़ने वाले हैं, जिसमें एलिस इन वंडरलैंड। इस स्टोरी में हमने देखा था कि एलिस ने एक ड्रीम देखा था। उस ड्रीम के बारे में हम लोगों ने काफ़ी अच्छे से डिस्कस किया था। उसने उन्हों एलिस ने देखा था कि एक खरगोश है जो घड़ी लेकर के भाग रहा है ना। वो उसने अपने काफ़ी इस रन वेरी फास्ट, वो काफ़ी तेज़ी से भाग रहा था। उसके बाद वो थोड़ी देर रुका, स्टॉप्ड एंड वो उसने अपने पॉकेट से क्या निकाला, एक घड़ी निकाली। ठीक है। उसके बाद उसके पीछे एलिस भी दौड़ी, उसका पीछा किया। एलिस एक छोटे से बोलो आप होल में, छोटे से होल में यहाँ पे फिसल गई थी, गिर गई थी। उसको काफ़ी टाइम के बाद होश आया। थोड़े टाइम के बाद होश आया। होश आने के बाद एलिस ने ये पाया था कि चारों उस वो एक बहुत ही बड़े हॉल में बंद है। और उसमें उस हॉल में क्या था, चारों तरफ से दरवाजे दरवाजे थे। ठीक है। और हॉल के बीचों बीच में एक टेबल पड़ा हुआ था। ठीक है। उस टेबल के ऊपर में एक छोटी सी की रखी हुई थी। अब एलिस ने क्या किया, उस की से सभी दरवाज़ों को खोलने का प्रयास किया। कोई दरवाज़ा नहीं खुला, लेकिन सबसे छोटा जो दरवाज़ा था वो दरवाज़ा खुल गया। अब वहाँ से स्टोरी शुरू होता है कि अब वो दरवाज़ा खुल गया, उसके बाद क्या हुआ, अब वहाँ से हम लोग आज देखने वाले हैं। ठीक है। तो लेट्स स्टार्ट आवर स्टडी। यहाँ पे देखिए, सी कुड बिगैन डाउन टू जस्ट पीप। आगे लिखा हुआ है, वह दरवाजे से झांकने के लिए झुकी, है ना। सी कुड बेंड, बेंड मतलब होता है झुकना, बेंड डाउन टू जस्ट पीप यानी कि झांकने के लिए। पीप मतलब क्या होता है, PEEP, पीप मतलब होता है झांकना। थ्रू द डोर, कहाँ से, डोर, थ्रू द डोर, वो जो डोर खुला, वो जो दरवाजा खुला था चाबी से, उससे वो झांकी, झुककर झांकी। एंड सी स अ ब्यूटीफुल गार्डन आउटसाइड। उसने क्या देखा कि बाहर में एक बहुत ही सुंदर गार्डन है। तो यहाँ पे आप देखो कि वो पिप कर रही है। पिप मतलब क्या होना है, झांकना। और उसने बाहर में क्या देखा कि ये बहुत ही ब्यूटीफुल गार्डन यहाँ पे है। ठीक है। तो और आगे चलते हैं इस स्टोरी में। बट सी कुड नॉट गो आउट थ्रू दैट टीनी डोर। लेकिन वो छोटे से दरवाजे से वो बाहर नहीं आ सकी। बट सी कुड नॉट गो आउट थ्रू दैट टीनी डोर। लेकिन वो छोटे से दरवाजे से बाहर नहीं आ पा रही थी, बस देख रही थी बस, है ना। अब चलिए आगे देखते हैं। सी बिकेम वेरी सैड। वो बहुत ज़्यादा उदास हो गई, है ना। सी बिकेम वेरी सैड, वो बहुत ही ज़्यादा क्या हो गई, दुखी हो गई, उदास हो गई। ठीक है। सी लॉक्ड द डोर एंड वेंट बैक टू द टेबल। उसने दरवाज़ा को फिर लॉक कर दिया और कहाँ गई, और वेंट बैक टू द टेबल, और वो टेबल के पास चली गई। ठीक है। टेबल के पास चली गई। ठीक। अब देखो यहाँ पे, सी केप्ट द की देयर। उसने चाबी को वहाँ पे रखा। ठीक है। ये देखो चाबी को यहाँ पे रख रही है। ठीक। और सी स अ स्मॉल बोतल विथ अ लेबल ड्रिंक मी। और वहीं पे एक बोतल भी रखा हुआ था। आप यहाँ पे देखो, एक बोतल रखा हुआ है और इस पे लिखा हुआ है कि ड्रिंक मी। क्या लिखा हुआ है, ड्रिंक, है ना। क्या लिखा हुआ है, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक मी, यानी कि मुझे पियो, ऐसा लिखा हुआ है। बोतल पे ही लिखा हुआ है ड्रिंक मी। आप देखो ध्यान से, ये देखो ड्रिंक मी लिखा हुआ है। ठीक है। अब चलिए, अब यहाँ पे सी टेस्टेड इट। उसने उसको क्या किया, पहले चखा, टेस्ट किया। ठीक है। सी टेस्टेड इट। ठीक है। एंड डू यू नो व्हाट हैपेंड टू हर। क्या आपको पता है कि आगे क्या हुआ स्टोरी में। यहाँ पे देखो, उसने क्या किया, उस बोतल पे लिखा हुआ था कि ड्रिंक मी, मुझे पियो। तो यहाँ पे ये एलिस जो है, उसने क्या किया, उसको क्या किया, ड्रिंक किया, थोड़ा सा चखा, थोड़ा सा पिया उसको। अब क्या आपको पता है कि आगे क्या हुआ। यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है हम ही लोगों से कि डू यू नो व्हाट हैपेंड टू हर। क्या आपको पता है कि उसके साथ फिर क्या हुआ। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद वो आप लोग के भी मन में आ चुका होगा, है ना। तो यहाँ पे देखो, स्नेहा, यहाँ पे देखो,
सी गॉट स्मॉलर एंड स्मॉलर एंड स्मॉलर। वो धीरे धीरे क्या हुई, छोटा और छोटा और छोटा, धीरे धीरे उसका जो हाइट था वो धीरे धीरे छोटी होती चली गई। टिल एट लास्ट सी वॉज जस्ट द साइज ऑफ लिटिल डॉल। और वो कैसी हो गई, बिल्कुल छोटी सी एक डॉल की तरह हो गई, एक गुड़िया की तरह हो गई। छोटा जो डॉल आता है ना, डॉल खरीदते हैं मार्केट में 10 रुपए में, 20 रुपए में, या अच्छा डॉल रहता है तो कॉस्टिंग ज़्यादा रहती है। तो उसी तरह से वो जैसे ही उसको पिया तो वो छोटी हो गई, है ना। ये देखो, ये दरवाज़ा था, इस दरवाजे से केवल वो झांक पा रही थी, लेकिन अभी क्या हो गया कि इतनी छोटी हो गई, इतनी डॉल जैसी बन गई कि अब इस दरवाजे से निकल भी सकती है ना। तो चलो यहाँ पे देखते हैं। अब यहाँ पे सी वॉज टिल एट लास्ट सी वॉज जस्ट साइज ऑफ अ लिटिल डॉल। वो छोटी डॉल की समान हो गई। सी वॉज हैप्पी नाउ, वो बहुत खुश थी अब। सी रैन टू द डोर, वो दरवाजे के पास गई, भाग के गई, है ना। बट इट वॉज लॉक, लेकिन वो क्या था, लॉक था। देन सी रैन बैक, और वो फिर वापस दौड़ी। बट वाई डिड सी बिकम सैड, वाई डिड सी बिकम, आपको वो दरवाजे, सॉरी, उस वो जो रैन बैक, क्यों, सी रैन टू द डोर बट इट वॉज लॉक्ड, वो दरवाजे पे गई, वो लॉक था। देन सी रैन बैक, वो वापस दौड़ के आई, और लेकिन वो जोर से चिल्लाई। लिखा हुआ है ALAH, है ना। बहुत ही दुखी हुई। क्या आप बता सकते हैं क्यों दुखी हुई? मुझे तो इसका जवाब मिल गया, वाई डिड सी बिकम सैड, वाई डिड सी बिकम सैड, वो क्यों उदास हुई, क्या आप बता सकते हैं? तो मुझे ऐसा लगता है कि वो उदास इसलिए हुई थी कि ये तो छोटी हो गई थी, लेकिन अब टेबल पर रख दी थी ना जी। अब देखो यहाँ पे मैं बता रहा हूँ, ये टेबल पर रखा हुआ है, ये टेबल पे रखा हुआ है चाबी, है ना। अब ये इतनी छोटी सी हो गई है, अब ये टेबल से चाबी कैसे लेगी, इसलिए वो शायद दुखी हुई होगी। तो ये स्टोरी यहीं पे समाप्त होता है। मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले करना क्या है। सबसे पहले आपको क्या करना है, ये वर्ड मीनिंग आप जहाँ भी लिखे होंगे क्लास, सॉरी, लेसन 5 की वर्ड मीनिंग जहाँ आप लिखे होंगे, जो कि मैं पहले ही आपको भेज चुका हूँ, तो ये सभी वर्ड मीनिंग को वहीं पे लिखना है और अच्छे से याद करना है, राइट। उसके बाद हम लोगों मैं डिस्कस करूँगा इन सबको कि किस में क्या रखना है, क्या लिखना है, राइट। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। और जो मैं पढ़ाया हूँ उसको काफ़ी अच्छे से आपको अपने बुक निकाल के उसको ये जो जो भी इंग्लिश का सेंटेंस है उसको हिंदी में रूपांतरण करने की आपको क्या करनी है, कोशिश करनी है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।